हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। एक नया क्लास है जिसमें हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट जो नहीं होता आगमनक और निगमन विधि इस सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। टीचिंग मेथडोलॉजी का ये 8वां क्लास होने वाला है। उससे पहले आप लोग मुझे जान रहे होंगे, मेरा नाम है शुभम कुमार और ऑलरेडी मैं EMRS क्वालिफाई कर चुका हूँ। साथ में BPSC TRE और सीटेट में मेरा 127 मार्क्स था। तो ऑलरेडी हमने 7 वीडियो कर लिया है 16 वीडियो में। एंड इससे पहले हम लोग ने PYQ देखे थे जो पूछे हुए थे टीचिंग एप्टीट्यूड के। तो ये टीचिंग एप्टीट्यूड का 8वां वीडियो है और PYQ हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। एंड देन इसके साथ मैंने 7 वीडियो और भी बताया आप लोग को, तो वो इम्पॉर्टेंट है, वो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। उसका मैं कमेंट बॉक्स में आप लोग को प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा। ओके, तो आज का जो टॉपिक है ना, शिक्षण पद्धतियाँ, टीचिंग मेथडोलॉजी। ये यार मैं जब अपने टाइम में था तो आगमनक और निगमन विधि में बहुत टेंशन था कि लाइक क्या होता है। तो फिर मैंने कुछ अपना शॉर्टकट निकाला था, वो मैं आप लोग को बताऊंगा। एंड उससे पहले मैं बता दे रहा हूँ, अगर आप लोग को लाइक इसका नोट्स चाहिए तो वो यहाँ पे आप लोग कमेंट बॉक्स में जाइए एंड टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सअप चैनल से जुड़ जाइए। वहाँ पे मैं इसके नोट्स भी आप लोग को फ्री में प्रोवाइड कर रहा हूँ। लाइक कोई भी मैं चार्ज नहीं कर रहा हूँ, फ्री है। आई मीन जस्ट मेरा एक छोटा सा कोशिश है कि एटलीस्ट यार Tier 1 मैं क्वालिफाई करवा दूँ। मेरे से जितना हो सकता है लाइक मैं अपने हिसाब से करूँगा। ओके, तो चलिए सुनते हैं। तो देखो एक्चुअली होता क्या है ना कि अभी आप मान लो सेफ हो, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं एक टीचर को कितना चीज़ बना दिया। IAS हो गया, डॉक्टर बन गया था, वो डायग्नोस्टिक टेस्ट लिया था। अभी लास्ट क्लास में भी हम लोग टीचर को कुछ बनाए थे। एंड अभी देखो आज क्या है ना, अभी सेफ बन जाओ, ठीक है, अगर सेफ हो। एंड आपको एक पनीर दिया गया, ठीक है, तो अभी पनीर का आप क्या करोगे, उसको आप बॉयल कर सकते हो, पनीर चिली बना सकते हो, ठीक है। अगर पनीर चिली नहीं मन है तो आप पनीर शाही पनीर बना सकते हो, ठीक है, नॉर्मल पनीर बना सकते हो, पनीर रोल बना सकते हो। तो ये टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन कौन सा नया रेसिपी वो स्टूडेंट को देना चाहता है, कैसे वो स्टूडेंट को पढ़ाना चाहता है। ओके, तो इस टीचिंग मेथडोलॉजी जो है, शिक्षण पद्धतियाँ हैं, इसमें हम लोग इसी पे बात करने वाले हैं कि आखिर कौन कौन सा मेथड है, इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, ह्यूरिस्टिक मेथड, जिससे बच्चे लोग सीख सकेंगे। जैसे कि आप लोग सब्जी बनाओगे तो अलग अलग तरीके से बनाते हो ना, तो उसी तरह बच्चे लोग किस अलग अलग मेथड से सीख सकेंगे। तो यही है आज हम लोग का लाइक टॉपिक। और अब चलते हैं हम लोग लाइक स्टार्ट करते हैं आगमनक विधि पे। ओके, इंडक्टिव मेथड पे। तो इससे पहले मैं आप लोग को ये डिडक्टिव मेथड पहले पढ़ा देना चाहता हूँ। डिडक्टिव मेथड होता है आपका निगमनक विधि। ओके, निगमन विधि। ओके, उससे पहले देखो अभी रात हो गया और मैं मम्मी के रूम में एक्चुअली वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो मम्मी इधर ही ना, आइए आइए, थोड़ा बच्चा लोग को थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए, मैसेज दे दीजिए यहाँ पे। एक बार आइए इधर, थोड़ा हाई कर दीजिए, हाय। थोड़ा कुछ मोटिवेट कर दीजिए कैसे इन लोगों को पढ़ना चाहिए। सब थोड़ा एग्जाम टाइम है ना, अभी 60 दिन है, थोड़ा तो जल्दी बच्चे को जल्दी इसमें हमें इसमें इसमें देख करके थोड़ा सा यहाँ पे। बच्चे को हमेशा अपने मेहनत पर ध्यान देना चाहिए। जो बच्चे मेहनत करते हैं वो ज़रूर सफल होते हैं, और जो लगे रहते हैं वो भी हमेशा सफल होते हैं। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, तो मम्मी सही बोल रही है कि अगर लगे रहोगे आप लोग तो पक्का सफलता मिलेगी। और थोड़ा यार देखो, मम्मी मेरी इतनी 50 साल की हो गई बट फिर भी आप लोग के लिए इतना मोटिवेशन कर रही हैं। तो थोड़ा सा यार अच्छे से मेहनत करना है और Tier 1 तो यार निकाल के रहना है। ऑल द बेस्ट मम्मी कह रही है सबको ही को। ओके ओके, ऑल द बेस्ट सबको ही, अच्छे से अपना मेहनत करना है। ओके, एंड मेहनत से नहीं घबराना है यार, जो मेहनत करेगा सफलता उसको मिलेगी, आज नहीं तो कल सफलता मिलना ही है। ओके, तो चलिए फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये जो डिडक्टिव मेथड है ये हम लोग देख रहे हैं। तो निगमन है ना, तो इसमें सिंपल सा आप लोग क्या करो ना, इसको ग को हटा के य रख दो, नियम विधि हो गया। मतलब क्या हो गया ना कि इसमें नियम से हम लोग चलेंगे उदाहरण की तरफ। ओके, नियम, ग हटा के य बस कर दो, तो नियम से हम लोग चलेंगे उदाहरण की ओर। निगमन विधि डिडक्टिव मेथड में क्या होगा कि हम लोग रूल्स से एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। ओके, डिडक्ट करेंगे किसी चीज़ से। ओके, कोई एक चीज़ दिया हुआ है और हम लोग खुद ये डॉक्टर बन जाएंगे। ओके, और कोई एक चीज़ से हम लोग खुद में पूरा उसका रिजल्ट बता देंगे। ओके, तो इंडक्टिव का ये एकदम उल्टा होता है, डिडक्टिव इंडक्टिव का उल्टा है।
और डॉक्टर जैसे हो गया, कोई डॉक्टर है, उसके पास पहले से नॉलेज है ना, ऑलरेडी नॉलेज है, और उस नॉलेज को वो अप्लाई करता है किस लिए, किसी पेशेंट का, डिफरेंट डिफरेंट पेशेंट है उसके पास, एग्जाम्पल से डिफरेंट डिफरेंट उदाहरण है, और डॉक्टर क्या करता है अपना नॉलेज एक रूल के बेसिस पे, रूल क्या है कि अगर किसी को फीवर है, ओके, और उसको फिर से उसको वॉमिटिंग हो रहा है, तो ये किसका लक्षण है, ये मलेरिया का लक्षण है। एक उदाहरण, 2 3 4 10 ऐसे जैसे उदाहरण आएंगे तो वो रूल्स के आधार पे बताएगा, नियम के आधार पे। इजी है याद करना ना, देखो कितना इजी मैंने बना दिया। निगमन नियम से जाएगा आपको उदाहरण की तरफ। टीचर एक फॉर्मूला बताता है, ठीक है, फॉर्मूला क्या है, x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल्स टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसमें 1000 एग्जाम्पल दे दिया, एग्जाम्पल 2 प्लस 5 का होल स्क्वायर क्या होगा बताओ, तो उसका एग्जाम्पल हो गया। फिर अगला हो गया 3 प्लस 5, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका डिडक्टिव अप्रोच, ओके। निगमन नियम विधि, मैं तो निगमन बोलता ही नहीं, मैं तो नियम विधि सीधे बोलता हूँ, नियम विधि है, ओके। और इसमें देखो क्वेश्चन पूछेगा कि एक टीचर पहले रूल बताता है, ठीक है, प्रिंसिपल बताता है, एंड देन बच्चे को एग्जाम्पल बताता है, तो वो क्या है, तो वो निगमनात्मक विधि है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना, ओके। अब हम लोग चलते हैं पहले इंडक्टिव मेथड पे, आगमन विधि पे। तो आगमन क्या है ना, कि पहले आएगा, आना, ठीक है, आना, तो पहले एग्जाम्पल्स आएंगे, ओके, एंड देन फिर उससे रूल्स बनेंगे। तो यही हो जाएगा आपका इंडक्टिव मेथड। शेरलॉक होम्स मेथड है कि बहुत सारा चीज़ आ रहा है, वो देख करके फिर रूल्स बना देगा कि ओके ठीक है, क्योंकि आज जो है सो अभी इलेक्शन चल रहा है ना, इलेक्शन का तैयारी हो रहा है, तो बहुत सारे लोग यहाँ नॉमिनेशन के लिए आए हुए हैं, मतलब इलेक्शन हो रहा है, ओके, रूल बन गया। तो डिटेक्टिव के जैसा इसमें व्यवहार किया जाएगा, अलग अलग एग्जाम्पल्स देखा जाएगा और पैटर्न ढूंढ करके फिर लास्ट में बता दिया जाएगा। अभी कोई टीचर है 3 4 एग्जाम्पल देता है बच्चे को, जैसे कि राम नाउन है, दिल्ली नाउन है, तो फिर पूछता है बच्चों को कि बताओ नाउन क्या है, तो ये हो जाता है आपका इंडक्टिव अप्रोच। इंडक्टिव अप्रोच, ओके। आगमन विधि, आना, आना मतलब बहुत सारा चीज़ आ रहा है, उससे हम लोग उदाहरण की तरफ बन जाते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या है, बच्चे लोग में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है, बच्चे लोग खुद उदाहरण से जाते हैं रूल्स के तरफ, ओके। एंड मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस आप लोग का कराया जाए, तो क्या आप लोग बोलते हैं, लाइक क्वेश्चंस का अगर प्रैक्टिस करना है तो मैं लाइक यूट्यूब पे लाइव आऊँ, अगर आऊँ तो कितने बजे क्वेश्चंस लेकर के कितने बजे आऊँ हर रोज़, बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। एंड अगर ये पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं या नोट्स है मेरे आईसीटी के, टीचिंग एप्टीट्यूड के, एंड देन अदर नोट्स भी हैं, तो आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली, टेलीग्राम से एंड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ करके। अभी हम लोग पढ़ लिए हैं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव पढ़ लिए हैं। अब अगला हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग पे जाएंगे, बट उससे पहले एक बार फिर से मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ, इंडक्टिव, ओके, डिडक्टिव। जो इंग्लिश में है ना, वो भी इसको थोड़ा समझने का क्वेश्चन करेंगे कि ये जो है ना हिंदी में थोड़ा इजीली समझ में आ जाता है। ये देखिए, निगमन विधि, निगमन विधि, ओके, और ये हो जाएगा आगमन विधि, ठीक है। तो निगमन में सिंपल क्या करना है, नियम विधि कर देना है, मतलब नियम, इसमें रूल्स बताए जाएंगे डिडक्टिव में, ओके, रूल से हम लोग एग्जाम्पल की तरफ जाएंगे। और इंडक्टिव आगमन, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आ गए, एग्जाम्पल्स आ गए, उससे हम लोग रूल्स की तरफ जाएंगे, ओके, समझ गए। अभी अगला हम लोग देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान विधि। तो ये जॉन डीवी के फिलॉसफी के, ये सब नोट कर लीजिएगा, ये डीवी के फिलॉसफी के लिए है। और एक रियल लाइफ प्रॉब्लम रखा जाता है स्टूडेंट के सामने कि देखो अच्छा हमको बताओ, अगर जैसे आप लोग का भी टीचिंग एप्टीट्यूड का होगा तो रियल लाइफ एग्जांपल दिया जाएगा ना, कि कोई बच्चा है आपका बात नहीं मान रहा है, तो आप उसको कैसे पढ़ाओगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट मेथड में। तो बच्चे लोग इसमें आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम को, समस्या को, और फिर डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसमें से समाधान खुद से बनाते हैं वो, कि क्या उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा, और फिर उसको टेस्ट किया जाता है उस हाइपोथेसिस को, और फिर लास्ट में
एक कंक्लूजन निकाला जाता है। तो ये आपका हो गया प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। ओके, समस्या समाधान मतलब सिंपल सा समझना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है कि किसी भी समस्या का समाधान निकालना है। अभी प्रोजेक्ट मेथड है, ये परियोजना विधि हो गया। ये सारे जो मेथड है ना, इसमें बच्चा एक्टिव रहेगा, क्योंकि बच्चा को सारा काम करना है ना, बच्चा को परियोजना बनाना है, बच्चा को कोई भी काम करना है। ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट डाउन कर लीजिए कि WH किलपैट्रिक महोदय, किलपैट्रिक किल करने वाले किलपैट्रिक जी प्रोजेक्ट मेथड को किए हैं। एक ऐसा प्रोजेक्ट दिए किल करने का, किलपैट्रिक प्रोजेक्ट। ओके, देख रहे हैं नाम में भी इनके है किलपैट्रिक यही दे दिए प्रोजेक्ट मेथड। ओके, परियोजना विधि। तो इसमें क्या है ना, ये टीम वर्क को बढ़ावा देता है, क्योंकि प्रोजेक्ट तो एक आदमी करेगा नहीं, 4-5 आदमी लोग टीम में कर रहे हैं, तो टीम वर्क को ये बढ़ावा देता है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ा ह्यूरिस्टिक मेथड, खोज मेथड है कुछ नहीं, वही बच्चे लोग को आप लोग को दे देना है, बट इसमें है कि Armstrong। ओके, Armstrong नाम भी देख रहे हो, Armstrong है, थोड़ा सा अलग नाम है ना, Armstrong। तो यही लाए हुए हैं ह्यूरिस्टिक मेथड। अब बोलोगे कि इसका हिंदी क्या होगा, हिंदी यही खोज विधि है, या ह्यूरिस्टिक ही लिखा जाता है, बहुत क्वेश्चन में तो ह्यूरिस्टिक ही रहता है। तो इसमें बच्चों को प्रॉब्लम दे दिया जाता है और बच्चा खुद डिस्कवर या रिसर्चर बनता है, और टीचर जो है एकदम मिनिमम ना के बराबर प्रोवाइड करता है हेल्प। ओके, अब ये देखो, एक क्वेश्चन था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा जो है ना टीचर सेंटर्ड मेथड नहीं है। ओके, तो ह्यूरिस्टिक मेथड एक टीचर सेंटर्ड नहीं है, ये स्टूडेंट सेंटर्ड है, लाइक इसमें स्टूडेंट इंपॉर्टेंट रोल निभा रहे हैं ना, तो वही है। अभी नेक्स्ट है प्ले वे है, खेल खेल में बच्चा सीखेगा इसमें। तो इसका जो पायोनर है वो फ्रोबेल है, बेल से याद रखना कि बेल तो यार खेलने के लिए ही होता है ना, बेल, तो फ्रोबेल। ओके, फ्रोबेल, बेल से याद रखना कि ये खेल विधि है, खेलना है ना, तो बेल से, बॉल से खेलेगा बच्चा लोग, तो उससे याद रखना, खेल खेल में शिक्षा दी जाती है। और ये बेसिकली छोटे बच्चों के लिए होता है, प्राइमरी बच्चों के लिए होता है, जिनमें फिजिकल, इमोशनल और कॉग्निटिव, इन सारे चीज़ का डेवलपमेंट किया जाता है। फिजिकल, मेंटल, कॉग्निटिव और इमोशनल। मम्मी भूख लगी है तो इन सारे चीज़ का किया जाता है। और देखो, थोड़ा सा यार लाइट रह के पढ़ना है, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ये लाइक टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए ये मोर देन इनफ है। बस क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, और क्वेश्चंस प्रैक्टिस का मैं आप लोग को बता चुका हूँ, एक बुक है, क्वेश्चन बैंक है, तो उससे आप लोग कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन है कि खेल विधि का कौन सा सिद्धांत स्व अनुशासन उत्पन्न करने में हेल्प करता है। ठीक है, कल्टिवेटिंग सेल्फ डिसिप्लिन किस खेल विधि के किस प्रिंसिपल से है, तो ये है उत्तरदायित्व का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे कि बच्चों को बना दिया गया डॉक्टर, अभी डॉक्टर बना दिया तो बच्चों में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा ना, कि अभी मैं डॉक्टर हूँ, तो यार मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि अगर किसी का तबीयत ख़राब हुआ तो मेरे को उसको मेडिसिन देना है। शॉपकीपर बना दिया गया तो उसका क्या है कि मेरे को बच्चे लोग को अच्छा चीज़ देना है। ओके, और ये चलो निमोनिक्स हम लोग देखते हैं। ओके, ये एम साइलेंट है, निमोनिक्स हम लोग देखेंगे। तो इंडक्टिव है, सिंपल है यार, एग्जाम्पल पहले आएगा, इंडक्ट करेंगे हम। इंडक्टिव IE है, जैसे इंटरनेट एक्सप्लोरर। ओके, तो इंडक्टिव है ना, इंडक्टिव IE, तो ये हो गया एग्जाम्पल से रूल की तरफ देखेंगे। ठीक है, डिडक्टिव, तो डिडक्टिव मतलब क्या हो गया ना, डॉक्टर हो गया, डॉक्टर। अभी डॉक्टर क्या करेगा, उसके दिमाग में रूल्स है, और इससे अच्छा तो मैंने आपको बतानी है ना। डिडक्टिव हिंदी में जैसे ही देख लेना, ये निगमन विधि होगा, तो निगमन में गौ हटा देना, यहाँ से नियम कर देना, नियम विधि। ओके, ध्यान रखना ये चीज़। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, रिवीजन कर लेते हैं कि वही है, क्लासरूम का सिनेरियो दिया जाएगा, तो वही पूछेगा कि बच्चों जो है सो अभी इंडक्टिव टीचर कर रहा है या डिडक्टिव मेथड है। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट मेथड का प्रोपोनेंट कौन है, कौन बताया, तो हम लोग पढ़े ही हैं, कल्पात्रिक जी हैं प्रोजेक्ट मेथड के। एंड देन ह्यूरिस्टिक का हम लोग पढ़े थे, क्या अलग ही नाम था ना, आर्मस्ट्रॉन्ग जी हैं। ओके, बच्चे को डिस्कवरी मेथड किस में इंपॉर्टेंट है, डिस्कवरी हम लोग पढ़े, यहाँ पे ह्यूरिस्टिक मेथड है, इसमें बच्चे लोग क्या करते हैं, डिस्कवरर बन जाते हैं या फिर रिसर्चर बन जाते हैं। ओके,
अब चलो हम लोग वही, ये एक नज़र में आप लोग देख सकते हो खुद से ही, निगमन विधि में रूल्स एग्जाम्पल मेन ये दोनों है, और इसमें क्या है ना, प्रोजेक्ट मेथड या प्रॉब्लम सॉल्विंग में लर्निंग बाय डूइंग है, और खेल विधि में क्या है ना कि बच्चों का फेवरेट है, खेल खेल में बच्चे लोगों को पढ़ाना। ह्यूरिस्टिक में क्या है ना, लिटिल साइंटिस्ट है, ये ध्यान रखना। ह्यूरिस्टिक खोज जो मेथड है इसमें बच्चा लिटिल साइंटिस्ट बन जाता है, यही हम लोग बताया ना, डिस्कवरर बन जाता है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब चलो क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं जल्दी जल्दी। यहाँ पे देखिएगा आप लोग क्वेश्चन क्या है, खुद से भी पढ़ने का कोशिश कीजिए एंड देन फिर मैं आप लोग को बताऊंगा कि एक शिक्षक जो है ना कि बहुत सारा त्रिभुज का उदाहरण पेश कर रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल, ऑब्स्ट्यूज ट्रायंगल, बहुत सारा एग्जाम्पल पेश कर रहा है, और फिर छात्रों को परिभाषित करने का, तो यहाँ सिंपल क्या है ना, उदाहरण प्रस्तुत करता है। उदाहरण मतलब क्या हो गया, एग्जाम्पल। मतलब यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग पढ़े क्या थे, नियम। नियम क्या होता है, निगमनात्मक होता है, और निगमनात्मक क्या है, डिडक्टिव है। मतलब एग्जाम्पल से हम लोग इसमें रूल से हम लोग इसमें जाते हैं एग्जाम्पल की तरफ, इस वाले में डिडक्टिव में, तो इसका क्या हो जाएगा, इंडक्टिव हो जाएगा ना। इंडक्टिव में क्या है, हम लोग उदाहरण से एग्जाम्पल से जाएंगे रूल के तरफ। मतलब आई ई पढ़े थे ना हम लोग, इंटरनेट एक्सप्लोरर आई ई, तो इंडक्टिव ई, तो इसमें क्या होगा, एग्जाम्पल। तो यहाँ हम लोग देखेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, इंडक्टिव मेथड होगा, आगमन विधि। ओके, तो ये हो जाएगा आगमन विधि। आगमन विधि में हम लोग क्या करते हैं, एग्जाम्पल से हम लोग जाते हैं रूल के तरफ। आया 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 आया, एग्जाम्पल आया आया आया, याद करो एग्जाम्पल आया। ओके, चाहे इंडक्टिव आई ई, लास्ट में ई है ना, आई ई। ह्यूरिस्टिक मेथड देखो, एच ई आर्मस्ट्रॉन्ग द्वारा प्रतिपादित शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि डैश पर जोर देती है। तो इसमें नाम भी आप लोगों को दे दिया है कि आर्मस्ट्रॉन्ग जी जो है सो ह्यूरिस्टिक मेथड का आविष्कार किए। तो वो किस चीज़ पे जोर देता है, बच्चों के किस पर्टिकुलर चीज़ पे जोर देता है, बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करता है, दिमाग में रोट मेमोराइजेशन के लिए। तो इसका हम लोग ऑप्शन देखेंगे। तो पहला क्या है ना कि शिक्षक द्वारा सभी जानकारी प्रदान करना, मतलब यहाँ पे क्या है ना कि टीचर बीच में है, नहीं ना यार। ह्यूरिस्टिक मेथड क्या है कि बच्चों को बीच में डाल दिया ना, बच्चे लोग खुद से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। रोट मेमोराइजेशन, दिमाग में बस रटना है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, नहीं। स्टूडेंट को जो है सो खोज करता या अनिवेशक के रूप में, तो ये सही है ना। ह्यूरिस्टिक मेथड क्या है कि बच्चे लोग डिस्कवरर बनते हैं, बच्चे लोग रिसर्चर बनते हैं। ओके, तो इसका आंसर है सी। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे कि एक विज्ञान का क्लास चल रहा है और उसमें माइक्रोस्कोप का उपयोग कैसे करें, तो इसको सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या होगा, माइक्रोस्कोप का यूज़ कैसे करें, ये बताने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होगा, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होगा, व्याख्यान लेक्चर दे दिया जाए वो सही रहेगा कि देखो माइक्रोस्कोप में 4 पार्ट होते हैं और उसको ऊपर वाले को हम लोग लीड स्क्रीन बोलते हैं, फिर जो हम लोग एंगल उसमें सेट किया जाता है माइक्रोस्कोपिक, या फिर डिस्कस किया जाएगा बात कि अच्छा माइक्रोस्कोप बहुत दूर का देख लेगा, माइक्रोस्कोप छोटा चीज़ को एकदम लंबा बड़ा कर देगा, या फिर बच्चे लोग को प्रदर्शन करके देख देंगे, डायरेक्ट उनको दिखाएंगे कि देखो ये माइक्रोस्कोप है, इसको स्लाइड को ऐसे लगाओ, टिश्यू को ऐसे कट करो। सी होगा ना इसका आंसर, प्रदर्शन ना, कि डायरेक्ट बच्चे लोग को डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। ओके, देखो ये चर्चा विधि सब अलग अलग जगह पे, यही थोड़ा ध्यान लगाना है, कॉमन सेंस लगाना है कि यार डिस्कशन कैसे होगा, यहाँ तो डिमॉन्स्ट्रेशन का ना ज़रूरत है। कोई चीज़ डायरेक्ट, अब सर्जरी करना है तो डॉक्टर दिखाएगा सर्जरी करके ना अगर पढ़ाना है, या फिर वो बैठ जाएगा कि नहीं पहले अभी क्या करेंगे अपन लोग, पहले तुम लोग डिस्कशन कर लेते कि सर्जरी करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या मेथड है। ओके, तो इसका बेस्ट है कि प्रदर्शन किया जाए। अगला प्रश्न है कि टीचर सेंट्रिक मेथड कौन सा है, शिक्षक केंद्रित इसमें विधि कौन सा है, प्रोजेक्ट मेथड नहीं। तो प्रोजेक्ट मेथड में तो हम लोग जान रहे हैं बच्चे लोग सेंटर पे आ रहे हैं ना, बच्चे लोग सारा कुछ कर रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी, समस्या समाधान में भी वही है कि बच्चे लोग समस्या का समाधान कर रहे हैं। लेक्चर मेथड, यार ये कुछ लग रहा है टीचर आकर के बस लेक्चर दिए जा रहा है, ग्रुप चर्चा नहीं, डिस्कशन में भी तो बच्चे लोग एक्टिव है, तो इसका आंसर हो जाएगा व्याख्यान विधि, इसमें टीचर ज़्यादा एक्टिव है। ओके, अगला प्रश्न है परियोजना विधि का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, प्रोजेक्ट मेथड का,
कि बच्चों को हाई मार्क्स लाना, अंक उच्च अंक प्राप्त करना नहीं, मेरे को तो नहीं लग रहा है यार। प्रोजेक्ट मेथड तो है कि बच्चों का बुद्धि का विकास होगा ना थोड़ा सा, कि खुद से वो लोग प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख जाएंगे, खुद से रियल लाइफ के जो प्रॉब्लम्स है उसको वो लोग सॉल्व करना सीख जाएंगे। स्टूडेंट टू अप्लाई नॉलेज इन अ रियल लाइफ और पर्पसफुल एक्टिविटी, मतलब जो ज्ञान है ना उसका वो लोग वास्तविक जीवन में उपयोग कर पाएंगे। लग रहा है ना ये कुछ सही है? हाँ, कंटेंट बहुत सारा पढ़ाई जो है सो छोटे से टाइम में कवर हो जाता है, नहीं यार, प्रोजेक्ट ये सब बहुत टाइम टेकिंग है। और मेमोरी, बच्चों लोग का मेमोरी टेस्ट होगा इससे, नहीं, उनका तो क्रिएटिविटी टेस्ट हो रहा है ना, तो इसका आंसर है बी। प्रोजेक्ट मेथड जो है सो रियल लाइफ पर्पस एक्टिविटी के लिए बच्चे लोग के यूज़फुल है। तो एक अभी क्लास चला, अभी मैथ के टीचर आ गए, आप लोग में से बहुत कोई मैथ के टीचर होंगे, जो है मैथ के टीचर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा आप लोग। तो मैथ के टीचर आ गए, अभी वो लोग क्या कर रहे हैं ना कि पहले लाइक फॉर्मूला बता रहे हैं ऑफ अ सर्किल, और फिर स्टूडेंट लोग को प्रॉब्लम दे रहे हैं। तो मतलब क्या हो गया, अभी रूल्स बता रहे हैं, नियम बता रहे हैं ना, नियम बता रहे हैं, और नियम से ये लोग जा रहे हैं उदाहरण पे, बहुत सारा एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। तो ये तो भाई बहुत इजी हो गया ना, अभी तो बहुत इजी हो गया, डायरेक्ट चल रहे हैं ये लोग, नियम से डायरेक्ट आ गए आप लोग के। तो ये हो जाएगा निगमन विधि ना, निगमन विधि, ठीक है। तो निगमन कौन सा होता है, डिडक्टिव, ओके, सिंपल है। ये क्वेश्चन में यार मत गलत करके, तो बहुत हम पीटने वाले हैं, एकदम दुष्ट प्राणी तुम लोग को तो उठा उठा के फिर पटकेंगे हम, ये सब क्वेश्चन में नहीं गलती करना है, ओके। अगला प्रश्न है लर्निंग बाय डूइंग, बच्चा करके सीखता है, तो इसमें से किस में सबसे ज़्यादा बच्चा लोग करके सीख सकता है? बदमाशी करके सीखेगा, जितना बदमाशी करेगा उतना सीखेगा। तो कौन सा है, लेक्चर मेथड से? नहीं यार, इसमें तो टीचर बॉस होता है ना, टीचर बोलता है बैठे रहो, हिले तो देंगे एक, कान के नीचे बजा देंगे भैया। फिर है प्रोजेक्ट मेथड, है परियोजना विधि है, इसमें लग रहा है बच्चा लोग करके सीख रहा है ना, परियोजना कर रहा है, खुद से दोस्त लोग चार मिल गया, बताओ यार क्या किया जाए आज, ठीक है, तो ये सही लग रहा है। रोट में नहीं यार, रटने वटने से कैसे, डिडक्टिव भी नहीं, रूल से एग्जाम्पल, ये ना परियोजना विधि से ही बच्चा लोग करके सीख रहा है, खुद करता है, खुद सीख रहा है वो लोग, ओके। और फिर अगला है कि खेल विधि सबसे उपयुक्त किसको माना गया है खेल विधि के लिए? तो विद्यालय के छात्र के लिए नहीं यार, खेल विधि तो कभी देखे हो यार, तुम लोगों को कभी पढ़ाया गया? ग्रेजुएशन में होगे, 10th में होगे, 12th में कभी खेल खेल के पढ़ाया गया? मैं तो बच्चे लोग को पढ़ाता हूँ लैटीट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये है, फिर टोपोग्राफी, ऐसे करके थोड़ा मज़े मज़े में पढ़ाता हूँ। फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट, हाँ उस चीज़ का है ये, लैटीट्यूड, देन लॉन्गिट्यूड, एंड देन प्रॉक्सिमिटी टू सी, देन इट्स ओके। तो ये किन बच्चों को पढ़ाया जाता है? जो जूनियर बच्चे हैं, प्लेवे मेथड, ऑल एज ग्रुप नहीं, प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी स्टूडेंट, ओके, सी है इसमें, प्री प्राइमरी एंड प्राइमरी स्टूडेंट। ऑब्वियसली खेल विधि है सबके लिए अच्छा, बच्चों को पढ़ाओगे बच्चे भी एंटरटेन होते हैं, लेकिन प्राइमरीली किसके लिए है? ये है इन बच्चों लोग के लिए जो कि प्री प्राइमरी स्कूल में है, ओके। अगला प्रश्न है, देखिएगा आप लोग, ओके। तो अगला क्वेश्चन है कि बच्चे लोग में हम लोग को क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करना है, ओके। साथ में यही होता है, साइंटिफिक एटीट्यूड भी वही हो गया, साइंटिफिक एटीट्यूड कर रहा है, तो कि वो बच्चा लोग एक सॉल्यूशन खुद से फाइंड कर सके, खुद से क्रिटिकल थिंकिंग करके खुद से फाइंड कर सके। तो बताइए इनमें से कौन सा लाइक हम लोग मेथड यूज़ करेंगे? स्टोरी टेल, कहानी सुनाएंगे, हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, लेक्चर मेथड नहीं, स्टोरी से भी नहीं होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब बच्चे लोग को खुद से, यहाँ देख रहे हो क्वेश्चन में ही है कि विकास करने कौन से, चिंतन और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, समाधान खोजने के लिए। अब बच्चे लोग समाधान कैसे खोजेगा? खुद से प्रॉब्लम सॉल्विंग करेगा तब तो ना, तो समस्या समाधान विधि से समझने का कोशिश कीजिए, खुद का दिमाग लगाना है आप लोग को, इसमें कोई मतलब हेल्प नहीं करने आने वाला है, बस मैं जो बता रहा हूँ उसको थोड़ा समझने का कोशिश कीजिएगा कि क्यों आंसर होगा। अब प्रोजेक्ट मेथड के यार कौन प्रोपोनेंट है ये बताओ? अभी हम लोग कल्पत्रिक जी के बारे में पढ़े थे ना, कल्पत्रिक जी, प्रोजेक्ट मेथड, कल्पत्रिक प्रोजेक्ट, कल्पत्रिक प्रोजेक्ट, पत्र प्रोजेक्ट, पत्र प्रोजेक्ट,
ओके। अगला क्वेश्चन है कि जनरल टू स्पेसिफिक की तरफ जाया जाता है और एब्स्ट्रैक्ट टू द कॉन्क्रीट। जनरल टू स्पेसिफिक, तो ये कौन सा है? तो ये आपका निगमन विधि है। ओके। जनरल मतलब क्या हो गया कि कोई रूल है, उससे हम लोग जाते हैं स्पेसिफिक की तरफ, एग्जाम्पल की तरफ। या फिर एब्स्ट्रैक्ट, अमूर्त चीज से हम लोग जाते हैं मूर्त चीज की तरफ। ओके। तो ये भी हो गया आपका निगमन विधि। ये लिख के ये याद कर लेना आप लोग, जनरल टू स्पेसिफिक अगर हम लोग जाएंगे तो ये नियम हो जाएगा। नियम से हम लोग जा रहे हैं, जनरल जो नियम है उससे किसी स्पेसिफिक एग्जाम्पल पे हम लोग जा रहे हैं। ठीक है। ह्यूरिस्टिक या खोज विधि की एक प्रमुख सीमा यह है, इन दोनों का एक प्रमुख सीमा कहने का मतलब है कि लिमिटेशन, इन दोनों का यहाँ पे ये दोनों रुक जाएंगे। ये कौन सा है? तो टीचर सेंट्रिक है ये दोनों? नहीं, ये तो गलत है। टीचर सेंट्रिक थोड़ी है, लिमिटेशन नहीं है। बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, नॉट सुटेबल फॉर ऑल टॉपिक, ये हो सकता है। ये सारे जो मेथड्स होते हैं ना वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। ओके। स्किल डेवलप करने में नहीं प्रभावी है, गलत है ना, स्किल तो डेवलप होगा ही। एंड ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट के लिए नहीं यार, ये तो सारे सब्जेक्ट के लिए है, तो बी ही होगा इसका। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग है एक्चुअली, जिसमें भी बच्चे लोग अपने से खुद से कर रहे हैं ना तो वो सारे चीज़ बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं एंड उसमें कोर्स कंप्लीट कराना इजी नहीं है। ठीक है। एक सेंसिटिव टॉपिक है कम्युनल हार्मोनी का, सांप्रदायिक सद्भावना का। तो इनमें से कौन सा मेथड बच्चों लोग को यूज़ किया जाएगा इसको पढ़ाने के लिए? तो इसमें हो सकता है, देखो अभी इसमें कन्फ्यूज़न हो सकता है। अभी लेक्चर मेथड तो होगा नहीं, बच्चे लोग को लेक्चर दे दिए, कुछ नहीं उन लोगों को समझ में आएगा। डिमॉन्स्ट्रेशन, हाँ प्रदर्शन करके हम लोग दिखा सकते हैं। ठीक है। या फिर डिस्कशन एंड डायलॉग से, रोट मेमोराइजेशन भी थोड़ी, अगर हम लोग बोल दें कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई हिंदू मुस्लिम, तो इससे रोट मेमोराइजेशन बच्चे लोग का कुछ नहीं होता है। ठीक है। अभी इस दोनों में से ही अपने लोग को कोई एक होगा। तो देखो इसमें मेरे को तो लग रहा है यहाँ पे यही समूह चर्चा और संवाद। क्यों? क्योंकि यार देखो ये डिमॉन्स्ट्रेशन, अब क्या डिमॉन्स्ट्रेट किया जाएगा कि हिंदू मुस्लिम गले मिल रहे हैं, सिख ईसाई गले मिल रहे हैं, बुद्ध सब गले मिल रहे हैं। या फिर ग्रुप डिस्कशन, बच्चे लोग खुद से डिस्कस करेंगे कि नहीं इसका क्या इंपॉर्टेंस है यार। हम लोग के क्लासरूम में कोई अगर मुस्लिम है, कोई क्रिश्चियन है, कोई हिंदू है, तो सब कोई एक दूसरे से कुछ कुछ सीख सकते हैं। ओके। अगला प्रश्न है कि फर्स्ट स्टेप क्या है साइंटिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड का? ओके। तो इसमें से फर्स्ट स्टेप क्या है समस्या समाधान विधि का? तो पहले हाइपोथेसिस बनेगा, नहीं अपन लोग चलेंगे अभी, इसके बाद नोट्स एक रिवाइज कर लेंगे इसका। हाइपोथेसिस बनेगा नहीं, कलेक्ट डाटा, हाँ सबसे पहले तो डाटा कलेक्ट होगा ना, नहीं सबसे पहले होगा प्रॉब्लम को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। ओके। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद डाटा कलेक्ट करेंगे एंड देन फिर हम लोग हाइपोथेसिस बनाएंगे एंड देन फिर लास्ट में हम लोग उसका कंक्लूजन निकालेंगे। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चंस में क्या है ना, नहीं आ रहा है ना, तो आप लोग ऊपर से नीचे एक बार ऑप्शन देखो एंड देन फिर एलिमिनेट करने का कोशिश करो। ओके। लास्ट क्वेश्चन है कि इनमें से इंडक्टिव मेथड का डिडक्टिव मेथड के ऊपर क्या एडवांटेज है, क्या इसके तुलना में कौन सा लाभ है, ये हम लोग को देखना है। तो डिडक्टिव तो हम लोग जान रहे हैं, डिडक्टिव मतलब होता है निगमन, और निगमन मतलब हम लोग जान रहे हैं नियम, नियम रूल से आएगा। इंडक्टिव हम लोग जान रहे हैं, इंडक्टिव IE मतलब एग्जाम्पल से हम लोग जाएंगे यहाँ रूल के तरफ, और ये हो गया आपका आगमन विधि, आगमन रूल आएगा। ओके। एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाएंगे। तो इसका आंसर मैं चलो बता ही देता हूँ, इसका आंसर बी है। ये एडवांटेज किसका है, इंडक्टिव मेथड का। ठीक है। इंडक्टिव मेथड का क्या है कि बच्चों को एक्टिव लर्निंग करवाता है, बच्चे लोग एक्टिव लर्निंग पे ध्यान देते हैं। बच्चे इसमें क्यों, क्योंकि एग्जाम्पल से हम लोग रूल की तरफ जा रहे हैं ना, तो बच्चे लोग एग्जाम्पल देख कर खुद का दिमाग लगा रहे हैं ना, उदाहरण देख देख करके अच्छा 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 रूल की तरफ जा रहे हैं, तब उसमें। और अभी क्या है ना, रूल हम लोग बता दिए, उससे डायरेक्ट हम लोग को जाना है, तब थोड़ा दिक्कत है। ओके। तो ये रहा आज का वीडियो एंड अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें वीडियो। ओके। धन्यवाद।